दोस्तों, बाहर निकलो। बताओ मोगली, क्या बात है? आओ, आज हम आप सबको हमारे सुंदर जंगल पेंच के बारे में बताते हैं, जो कि हमारा घर है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ आकर हमसे मिलना चाहते हैं? तो चलो फिर हम आपको पेंच के बारे में बताते हैं। आज से लगभग 125 साल पहले प्रसिद्ध अंग्रेज कहानीकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कल्पना से हम सब की रचना की। जब रुडयार्ड किपलिंग भारत दौरे पर आए, तब उन्होंने यह सुंदर जंगल देखा और इसे देखते ही उन्हें इससे प्यार हो गया। तो उन्होंने इसे ही हमारा घर बनाया। ये है मध्य भारत में स्थित पेंच का जंगल। पेंच भारत के व्याघ्र प्रकल्पों में से एक है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मैं आपको पेंच महाराष्ट्र के दौरे पर ले जाऊंगा, ताकि जब आप यहाँ आए तब आपको कोई परेशानी ना हो। पेंच से सबसे नजदीक शहर संतरा नगरी नागपुर है। विश्व भर में अपने संतरों के लिए प्रसिद्ध नागपुर भारत का एक सुंदर व उभरता हुआ शहर है। नागपुर शहर के चारों ओर सुंदर जंगल है। नागपुर शहर भारत के अन्य शहरों से रेल तथा हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। इस जबरदस्त नेटवर्क के कारण आप दिन में किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे तो नागपुर में कई छोटे बड़े बिजनेस और इकोनॉमी होटल्स हैं, लेकिन जब आप हमसे मिलने आए तब आप पेंच टाइगर रिजर्व सिल्लारी के ही रिजॉर्ट्स में रुके। यहाँ आप जंगल के शुद्ध और शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं। नागपुर के उत्तर दिशा में नेशनल हाईवे 7 पर पेंच टाइगर रिजर्व सिल्लारी 66 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगता है। नागपुर से यहाँ पहुँचने के लिए कई प्राइवेट टैक्सियाँ उपलब्ध हैं, जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट से मिल सकती है। पेंच आते हुए जबलपुर रोड पर मनसर से 12 किलोमीटर की दूरी पर मानसिंह देव अभयारण्य का चोर बाहुली गेट है। यहाँ से भी आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं। इस गेट से सुबह शाम 24 गाड़ियाँ सफारी के लिए निकलती हैं। लेकिन हाँ, यह गेट गुरुवार को बंद रहता है। चोर बाहुली से आगे बढ़ते हुए 7-8 किलोमीटर पर पौनी गांव है और इसी गांव के बाद है पौनी चेक पोस्ट। जहां से आप सिल्लारी गेट की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि है 8 किलोमीटर की दूरी पर। अमलतास सिल्लारी में आपका स्वागत है। पेंच टाइगर रिजर्व में आए लोगों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है। यहाँ 4 प्रकार के रूम्स है। मोगली, जरा इसके बारे में बताओ। ये हैं इको डिलक्स हट्स। आरामदायक सुविधाओं के साथ इनमें एक छोटा सा परिवार खुशी से छुट्टियां बिता सकता है। ये है दूसरे प्रकार के रूम्स, इकोजी हट्स। अमलतास में ऐसे 8 इकोजी हट्स है। इसके अलावा यहाँ 13 इको हट्स भी है। इसमें एक वक्त पे 2 लोग आराम से रह सकते हैं। यही नहीं, यहाँ 2 इको टेंट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें रहने का आनंद कुछ और ही है। अरे मोगली, यहाँ एक 17 बेड की डॉर्मेट्री भी है, ऐसे ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो एक साथ रहना पसंद करते हैं। अमलतास में रूम्स के अलावा भोजन के लिए एक कैंटीन भी है, जिसे स्थानिक महिलाएं चलाती है। इस कैंटीन का नाम है हॉर्नबिल्स नेस्ट। यहाँ आपको घर जैसा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। क्या आपको पता है, यहाँ अमलतास में आपके लिए और भी कई सारी सुविधाएं हैं। टाइगर टेल, जो कि एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है। यहाँ आप टाइगर की बचपन से लेकर बड़े होने तक की कहानी एक सुंदर व अद्भुत तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऑडिटोरियम भी है,
जहाँ टाइगर के ऊपर फिल्में दिखाई जाती है। मोगली कॉन्फ्रेंस रूम, जिसका हाल ही में निर्माण किया गया है। ये एक बढ़िया कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ 60 से 70 लोगों की कॉन्फ्रेंस जंगल के शांत वातावरण में की जा सकती है। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ प्लेग्राउंड भी है जहाँ बच्चे कई सारे खेल खेल सकते हैं। यहाँ एक स्टेट ऑफ आर्ट ऑब्जर्वेटरी भी है जहाँ से आप रात को चांद, तारे तथा आकाश के कई सारे अजूबों का आनंद ले सकते हो। क्या आपको पता है कि रात का आकाश जंगल के वातावरण में और भी स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। पेंच टाइगर रिजर्व सिल्लारी के अमलताज कॉम्प्लेक्स में आने वाले टूरिस्ट एक विशेष नेचर ट्रेल का भी आनंद उठा सकते हैं। इस 3 से 4 किलोमीटर की नेचर ट्रेल में आप कई सारे पेड़, पक्षी तथा चीतल और सांबर जैसे प्राणी भी देख सकते हैं। अमलताज में प्राइड ऑफ पेंच के नाम से एक स्थानिक महिलाओं का वर्कशॉप है। यहाँ वो अपने सिलाई काम के हुनर से बैग्स, यूनिफॉर्म्स आदि बनाती है, जिन्हें वो यहाँ आने वाले लोगों को तथा नागपुर के कई फैक्ट्रीज में बेचती है। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग के अलावा अगर उपलब्ध है तो आप समय पर भी बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ सफारी के लिए किराए से जिप्सीज भी मिलती है। और अगर आप बड़े ग्रुप में आए तो 18 सीटर कैंटर भी उपलब्ध है। मगर हाँ, सफारी में जाने के लिए गाइड ले जाना बहुत जरूरी है। सिल्लारी गेट पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का मेन टूरिस्ट गेट है। पेंच टाइगर रिजर्व सिल्लारी में आने वाले सभी लोग जंगल के राजा बाघ को देखने आते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी तथा शान है। आज बाघ के अस्तित्व से ही जंगल का अस्तित्व है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कर्मचारियों के अच्छे काम तथा प्रयासों के कारण बाघों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बाघ के अलावा इस सुंदर जंगल में कई और भी तरह के प्राणी जैसे लेपर्ड, भालू, गौर, सांभर, चीतल तथा कई प्रकार के पक्षी जैसे वल्चर, हॉर्नबिल आदि पाए जाते हैं। सिल्लारी के अलावा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कई अन्य गेट्स भी हैं, जैसे खुर्सापार, कोलितमारा। यहाँ रहने के लिए 5 डिलक्स हट्स और 4 इको हट्स उपलब्ध है। नागलवाड़ी, चोर बाहुली। यहाँ रहने के लिए 2 टेंट भी उपलब्ध है। और खुबाला। इनकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.mahaecotourism.gov.in से प्राप्त हो जाएगी। नागलवाड़ी और पौनी रेंज में हाल ही में नाइट पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग तथा मचान की शुरुआत हुई है। साथ ही कोलितमारा और चोर बाहुली रेंज में बोटिंग की भी शुरुआत हुई है। ये जगह पक्षी प्रेमियों के लिए एक देन है। इसकी जानकारी भी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेंच महाराष्ट्र एक अद्भुत व सुंदर जंगल है जो प्राणियों के लिए सुरक्षित है। हमें हमारे इस घर से बहुत प्रेम है। आप जब यहाँ आए तो अच्छे अतिथि की तरह नियम व कानून का पालन करें। हमारे जानवर दोस्तों को बिना हानि पहुँचाए सफारी का आनंद ले। आप सब पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ बार बार आए, ऐसी मेरी और मेरे दोस्तों की इच्छा है।